हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। आज एमटीएस की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसमें बनते क्या हैं, काम क्या करना होता है, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर चीज के बारे में डिटेल में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कम से कम समय में, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। 7 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 6 जून अंतिम तिथि है और जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा, यानी 2 से 3 महीने बाद इसका एग्जाम होगा। और जैसा मैंने कहा, एमटीएस 5 या 6 दिनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात हो गई। अब ये बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस में क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता है, उसको समझते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, क्या है एसएससी एमटीएस, तो भाई इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। नाम से ही समझ जाओ, मल्टीटास्किंग यानी कोई भी काम आपको दिया जा सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा तो नहीं देंगे, उसके लिए तो अधिकारी हैं। मतलब आप समझिए कि सबसे ऊपर अधिकारी हो गए, अधिकारियों के नीचे जो क्लर्क और असिस्टेंट होते हैं, उनके नीचे का जो स्टाफ होता है उसे कहते हैं एमटीएस, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये एंट्री जॉब है, यहां से शुरुआत होती है। बहुत, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे इसमें ऐसे पद हैं कि आप एकदम कोई आपको देख के सैल्यूट ठोकेगा, वो नहीं है। उसके लिए आपको सीएचएसएल या सीजीएल पे जाना पड़ेगा। बट हां, आप 10वीं के बाद ही सरकारी नौकरी चाहते हैं, बहुत ज्यादा 10वीं के बाद आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, और आपका यह कि सर 15, 20 हजार, 22 हजार, 25 हजार से सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपका यह सपना एसएससी एमटीएस पूरा करेगा। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 5 डेज वर्किंग है और सबसे सुकून वाला जॉब है, लेकिन सैलरी भी कम है। और सबसे निचला पद जो है वो यह है, जो आपको एकदम क्लियर, साफ सुथरा पता होना चाहिए, है ना। तो मल्टीटास्किंग है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो इसमें एक तो नॉन टेक्निकल स्टाफ आता है पूरा, इसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए। कोई ज्ञान आपके पास है नहीं है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 10वीं पास कितने भी परसेंटेज से हो, हर लड़का और हर लड़की जो 10वीं पास है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और वैकेंसी होती है हवलदार की भी। इसके अलावा मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूं। डेटा एंट्री ऑपरेटर इसके अंतर्गत आएंगे, ऑफिस अटेंडेंट आएंगे, ऑफिस पियोन आ जाएंगे, लाइब्रेरी क्लर्क होंगे, मेंटेनेंस वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, क्लीनर, स्टोर कीपर, स्वीपर, डिलीवरी बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, लिफ्टर, हेल्पर, गार्डनर और मैस हेल्पर। इतने पद इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, मल्टीटास्किंग है भाई, कोई भी काम इसमें आपको दिया जा सकता है। ये लिस्ट यहां पर है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। वो होते हैं ना कि कुछ बाबू फाइल देने छोड़ने का ही काम करते कि जाओ ये फाइल वहां दे के आओ, वहां से फाइल लेकर आओ, वो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ ही कहलाएगा इसमें, है ना। तो इतने पद इसके अंतर्गत होते हैं। एज इसके लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है, 18 से 25 है। और अगर हवलदार की बात करें तो 18 से 27 है। और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सो अलग, वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे लेकर चलूं तो जैसा मैंने कहा कि केवल आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 10वीं पास कोई भी इसको दे सकता है, ठीक है। 3 फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। ओके भाई, यहां तक क्लियर है। 3 स्टेज में आपको मिलेगा। सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल, और फिजिकल भी केवल हवलदार के लिए है, बाकी पदों के लिए कोई फिजिकल नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करो, मेरिट लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और जॉब ले लो, है ना। अब देखो भाई, जो इसका मेन एग्जाम है जिसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो आप समझें कि मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, इसके अंदर पूरा जीएस, साइंस सब आ जाएगा, और इंग्लिश भी इसमें आएगा। तो टोटल मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स आपको दिख रहे हैं 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की आपके यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, वही चारों विषय हैं जो आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपने अच्छा परफॉर्म करा, मेरिट लिस्ट बनी एंड यू आर डन। इसके बाद अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हो तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स बहुत बहुत सिंपल आएगा, अरिथमेटिक, एडवांस सब रहेगा। अरिथमेटिक का रोल मैथ्स में ज्यादा रहेगा। बाकी आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक के टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, क्या क्या मैथ्स में पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, जीएस में जैसा मैंने कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, मतलब सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन सभी का लेवल 10th स्टैंडर्ड रहेगा, 10वीं तक का स्तर आपको इसमें मिलेगा। और इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, और जो वोकैबुलरी, ग्रामर, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब रहेंगे। लेकिन इंग्लिश आसान रहेगा, पर इंग्लिश इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, ये सभी का रहेगा, ये ध्यान रहे। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना है लड़कियों को। और अगर केवल हवलदार की बात करें तो उनके लिए हाइट, चेस्ट, मेल फीमेल सबके लिए रहेगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये बाकियों के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ हवलदार के लिए रहेगा, लेकिन ये सबके लिए रहेगा। और इसमें केवल वॉक करना है भाई, अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे तुम। हाँ, 1600 मीटर 15 मिनट में, और लड़कियों को 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक करना है। इतना कर लोगे कंप्लीट,
ठीक है, तो आप इसके लिए अलग से कुछ मत करो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पढ़ ही रहे हो, फॉर्म भर दो, एग्जाम देने चले जाना। अगर ठीक ठाक डिपार्टमेंट, ठीक ठाक पोस्ट मिल जाए, ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, पेपर बहुत आसान आना है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू आर डन, इतनी प्रोसेस इसमें होती है। मेडिकल हर सरकारी नौकरी में आपको देना ही पड़ता है, लास्ट में बेसिक होता है ना। तो मेडिकल सब में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एग्जाम में होगा, चाहे यूपीएससी की बात करो, चाहे किसी चपरासी की भर्ती की बात करो, हर जगह मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही है ना। वो डिपेंड करता है, आर्मी में, मिलिट्री में आप जा रहे हो, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर में जा रहे हो, तो वहां का मेडिकल और वहां का फिजिकल उस लेवल का होगा। ये सामान्य जॉब है तो इनमें मेडिकल नॉर्मल होता है कि भाई कोई बीमारी नहीं हो, बस, बाकी फिर कोई हाइट वाइट इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो तो होगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई, तो यही इंफॉर्मेशन थी। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, अगर कोई बदलाव होगा तो उस पर भी बात करेंगे। वैसे चांसेस कुछ भी नहीं है बदलाव होने के, सारी चीजें यही रहने वाली है ना। तो ये अब आने वाला है, अगले महीने सीजीएल आएगा, फिर सीजीएल की भी बातचीत करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, सो विदा लेते हैं, थैंक यू, जय हिंद।